नशे में इतने अंधे हो चुके हैं हमारे युवा लड़कों को, लगता है कि लड़कियां क्या है, जैसे बोटी की तरह है, जैसे कुत्तों को हड्डी दिखती है वैसे ही लड़कों को लड़की दिखती है। टायर अगर पंचर भी आता है तो गाड़ी लैक मारती है। एक लेडीज बीच में आ गई तो उसको यही नहीं पता लगा 12 किलोमीटर तक की गाड़ी कहाँ घसीट रहे हैं कहाँ नहीं घसीट रहे। या तो पुलिस वालों को पैसा खिला दिया गया है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फ्रीडम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। करना तो चाहिए। अब सारी पाबंदियां लड़कियों पे ही क्यों, लड़कों पे भी लगानी चाहिए। उनको भी बोलो कि 8 बजे के बाद मत निकलो। पुलिस वाले भी सोए रहते हैं, उनको पता नहीं कब जागना होगा। जब लड़कियों की कांड हो जाती है, जब पुलिस वाले नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 1 जनवरी को एक लड़की को 12 किलोमीटर तक कुछ नशे में धुत युवकों द्वारा रगड़ा जाता है, जिसके बाद लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके 2 दिन बाद एक निधि नाम की लड़की, जो उसकी सहेली बताया जा रहा है, सामने आती है और कहती है कि उसकी फ्रेंड ने ड्रिंक किया था। 1 जनवरी को जो दिल्ली में कंझावला इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? मेरे हिसाब से कारण तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अगर आप मुझसे कारण ये पूछेंगे कि आज के टाइम में लड़कियां सेफ नहीं हैं, क्यों लड़कियों को आज़ादी नहीं है कि वो रात के 2 या 3 बजे, लोग अक्सर ये कह देते हैं लड़की की गलती है, वो रात के 2 बजे निकल गए 3 बजे निकल गए। क्यों भाई, लड़के ही निकल सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती? और हमारे देश में कानून ऐसा होना चाहिए, पुलिस अपना काम इतना अच्छा करना चाहिए कि लड़की बेफिक्र होकर निकले। उसको तो कुछ भी काम हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए तो लड़की बाहर निकली है। अब लोग जो है कैरेक्टर पे पॉइंट आउट कर देते हैं, वो किस हद तक सही है किसी को पॉइंट आउट करना? एकदम लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठा देंगे, क्यों? तो आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर उस लड़की ने शराब पी है तो लड़के भी शराब पीते हैं, ठीक है? तो शराब तो आजकल जायज़ ही है ना कि सब लोग पी रहे हैं। नशे में इतने अंधे हो चुके हैं हमारे युवा लड़कों को, लगता है कि लड़कियां क्या है, जैसे बोटी की तरह है, जैसे कुत्तों को हड्डी दिखती है वैसे ही लड़कों को लड़की दिखती है कि उसके साथ कुछ भी कर लें। तो हमारे देश क्या सबूत दे रहा है, क्या हमारा कल्चर जा रहा है? आज छोटे शहर की लड़कियां बड़े शहर में आने से घबराती हैं, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो ये बात होती है कि आओ लड़कियां बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और कहाँ हमारे देश में बेटी बच पा रही है? बेटी तो जब बढ़ेगी, पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, जब वो लोगों से बचेगी। क्या आप खुद को 8 बजे के बाद दिल्ली में निकलना सेफ फील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कहने से लड़कियां सेव नहीं हो जाती हैं। आज मुझे डर लगता है कि रात को 2-3 बजे हो गए, मेरे साथ जो मेरी टीम है वो मुझे छोड़ने घर तक जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि उनको नहीं लगता है कि मैं अकेले जा सकती हूँ। ज़रा सी देर में मेरे साथ हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं निकल सकती। ये जो ओयो होटल की बात आ रही है कि मतलब यहाँ पे इन्होंने जो है रूम बुक किया था, पार्टी की थी, और भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं, तो कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं अंजलि की माँ है, उनका कहना है कि केस को घुमाने के लिए ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? किसने देखा? आपने देखा? मेरा सवाल है आपसे कि आपने देखा किसी के कैरेक्टर में? मैं वही कह रही हूँ, उंगली उठाना बहुत आसान है, कोई कुछ भी कह देता। क्यों? लड़की है, अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता कोई उंगली नहीं उठती। लड़की है तो उसका कर देंगे। उसके घर में कमाने वाली सिर्फ वही लड़की थी, अपने माँ बाप का सहारा थी। लड़कों का क्या हुआ? अमीर बाप के बच्चे हैं, रातों रात केस वो हो जाएगा, मीडिया भी दिखाना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं मीडिया का, जिसने पैसा फेंका उसकी मीडिया। तो आपके हिसाब से क्या ये एक साजिश है या मात्र एक इंसिडेंट है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है या इंसिडेंस भी हो सकता है। साजिश इसलिए कि उसकी दोस्त उतर गई और उसके साथ हो गया, तो एक प्लानिंग भी हो सकती है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने सुना है, तो उसी तरह हमने भी सुना है कि आपस में 2 दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई कहाँ तक पहुँची, उसके पीछे क्या वजह थी, ये तो वक्त ही बताएगा। वो उसी को दोनों को पता होगा ना। बाकी जो एक लड़की ने जो बोला है कि उसने कुछ कर रखा था, ड्रिंक कर रखा था, मैंने मना किया, हमने तो सुना न्यूज़ में, वही बता रहा है आपको, ठीक है ना? क्या 8 बजे के बाद लड़की का घर से निकलना सेफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी सिक्योरिटी खुद भी लड़कियां करती हैं आज के टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है, और निकलने में कोई खराबी भी नहीं है। जॉब भी करते हो भी आजकल 10 बजे तो आम हो जाता है, 10-11 तो आम बजता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरने के बाद कहीं ना कहीं जो है अंजलि के कैरेक्टर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आदमी जब तक जिंदा रहता है उससे बात किया जा सकता है। मरने के बाद तो बंदा किसके लिए कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में, ठीक है ना? वो सामने तो है ही नहीं, हो तो क्या उसका जवाब दे सकता है? दूसरा ही बोल सकता है ना उसके बारे में कि अच्छा था या बुरा था। जो सामने है ही नहीं तो उसका कौन देगा उसका जवाब? आपके हिसाब से ये सिर्फ एक हादसा है या साजिश भी हो सकती है?
नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हादसे जब कोई जानी पहचानी उसकी हो सकती है तो मैं उसके टच भी नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि हादसा आया साजिश है। इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, सॉरी। 2 बजे क्या मतलब है जाने का? मान लीजिए ना, नया साल मनाने जा रहे हो, अपने घर मनाओ, और रात को 1:40 पे आप वहाँ से निकल रहे हो, और जब जो मेंबर उसके साथ है, उसकी सहेली साथ है, वो कह रही है फुल नशे में थी। अब वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है? कोर्ट तो नेचुरल है उसके साथ के। जो रिपोर्ट आई है उसमें मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने शराब नहीं पी थी, जो उनकी फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। नहीं तो कोर्ट तो इस चीज़ को भी तो मानता है ना, जो साथ में होगा उसके, और वो बयान दे रहा है कि दारू पी रखी थी, तो रिपोर्ट तो झूठी भी बनाई जा सकती है। ये भी तो हो सकता है ना, केस को पलटने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब वो जो साथ में मेंबर है वो कह रहा है कि दारू पी रखी थी, ये कर रखा था, और एक्सीडेंट भी हुआ है। ज़्यादातर तो ड्राइवर की गलती मानते हैं इसमें। एक टायर अगर पंचर भी हो जाता है तो गाड़ी लहक मारती है। एक लेडीज़ बीच में आ गई तो उसको यही नहीं पता लगा 12 किलोमीटर तक की गाड़ी कहाँ घसीट रहे हैं, कहाँ नहीं घसीट रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई नीचे है। तो ये तो सारी गलती ड्राइवर की है और उसके साथ बैठे लड़कों की है। क्या लड़कियों का रात में 8 बजे के बाद घर से निकलना गलत है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, मैं ये कहता हूँ जो अपने समय अनुसार है। जैसे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अपने घर हो जाएं, सर्विस इसी हिसाब से ख़त्म हो जाती है और सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल है, लेडीज़ को भी अपनी सेफ्टी खुद समझनी चाहिए ना। सारी चीज़ कोई पुलिस नहीं देखेगी, ना गवर्नमेंट देखेगी। अब रात को 2-2 बजे तक किसने कहा आप घूमो? मतलब आपने कहा कि सारी चीज़ें पुलिस नहीं देखेगी, लेकिन न्यू ईयर का दिन है और सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस को जो है खास ध्यान रखना चाहिए। जब उसको 13 किलोमीटर तक घसीटा गया तो उसमें पुलिस का क्या रोल था? देखिए, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को कि 12 से 13 किलोमीटर के बीच में नेचुरल है कि कोई चेक पोस्ट भी पड़ा होगा, PCR वैन भी निकली होंगी, और नेचुरल है वहाँ ड्यूटी भी होगी। 12 से 13 किलोमीटर के बीच में उन लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? कार की तरफ ध्यान क्यों नहीं? नीचे अगर बॉडी घसीट रही है तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? ये चीज़ है, कमी है, पुलिस की भी कमियां हैं। जो भी उस 12 से 13 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ऑफिसर जो भी जिसकी भी ड्यूटी बीट ऑफिसर लगे हुए थे, उनको सस्पेंड करना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि क्या लड़कियों का जो है ड्रिंक करना गलत है? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ड्रिंक करना गलत है। ड्रिंक करना तकरीबन सभी के लिए एक आज़ादी वाला हिसाब है कि जिसको मन करता है वो करे, जिसको ना करता है ना करे। मैं इस पर तो कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा कि जी दारू पीना गलत है या नहीं। जिसका मन करता है वो पिए, जिसका ना करता है ना पिए। लेकिन अपनी सेफ्टी को देखते हुए रात को 2 बजे निकलना ये ठीक नहीं। चाहे लड़की आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, या किसी की भी लड़की हो, वो ठीक नहीं है। 1 जनवरी को जो दिल्ली में कंझावला कांड हुआ है, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? ये हत्या हो सकती है और कुछ कारण नहीं है। उन्हें मालूम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चीज़ नीचे आ जाती है तो पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 13 किलोमीटर कह रहे हैं कि वो आगे गए। अखबार में भी आज भी न्यूज़ में मैंने देखा, उसमें पढ़ा कि 13 किलोमीटर तक लेके गए और उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या लड़कियों का 8 बजे के बाद न्यू ईयर पार्टी करना गलत है? मेरी भी बेटी है, मैं तो नहीं कहता गलत, बिल्कुल सही है। कोई जैसे लड़कों को आज़ादी है वैसे लड़कियों को भी होनी चाहिए आज़ादी। ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं जो है अंजलि के कैरेक्टर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, गलत है, वो गलत है। जो उसकी सहेली भी आई है वो भी गलत है। वो 2 दिन बाद वो आके बोल रही है, वो उस टाइम कहा थी, ऐसा कैसा दोस्त है उसका? मेरे समझ में मेरी बेटी भी है ये रही। जिस अवस्था में वो मिली और जिस तरह से जो है पुलिस ने उसे एक सिर्फ मात्र एक एक्सीडेंट का केस बताया, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ क्या एक्शन लेना? कार्रवाई होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही बोल दिया उन्होंने एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट जब बॉडी मिली उसकी तो 302 की धारा लगनी चाहिए उसके ऊपर। 11 बजे, हाँ बाद में दिखाया, 11 बजे तक तो कॉल ही नहीं किया कि भैया ऐसे ऐसे बॉडी मिली है, इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। और जबकि 4:30 बजे उनको पता चल गया था। फ़ोन तो 3 बजे ही आ गया था। जो विटनेस था उसने फ़ोन करके बता आप दिया। खुद को कितना सेफ करती हैं? सेफ मानती हैं? नहीं मानती, बिल्कुल सेफ नहीं मानती। और कहीं ना कहीं जो है ये होटल वाला जो इंसिडेंट आया है उसको लेकर लड़की के कैरेक्टर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो देखो, मुझे तो ये सुनने में आया कि कोई नेता का भी बेटा है उसमें। हाँ, तो या तो पुलिस वालों को पैसा खिला दिया गया है और इस मामले को दबाया जा रहा है, जबकि उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और हमने तो न्यूज़ में यही पढ़ा है कि उसको मतलब कुचलने की भी कोशिश की है, काफ़ी दूर उसको 10 किलोमीटर तक रगड़ा गया उसे। तो उसके साथ गलत हुआ है क्योंकि कपड़े भी नहीं थे उसके तन पे। तो हम फिर यही उस चाहते हैं बच्चे कि उसे इंसाफ मिले, बस
ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दे। आपके हिसाब से ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे आरोपियों को सीधा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जल्दी। जिन लोगों ने इसे सिर्फ जो है लीपापोती का केस बना के जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भी लीपापोती की है उनके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, इतनी 13 किलोमीटर तक गाड़ी में गए हैं वो लोग, उन्होंने किसी पीसीआर कहाँ थी उस टाइम पे? कोई पीसीआर नहीं थी वहाँ पे। तो पीसीआर जो भी उस रोड पे होंगे पीसीआर, उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ थे आप लोग। और इतनी कॉल करने के बाद भी, 100 नंबर पे कॉल करने के बाद भी पुलिस नहीं आई है, वो उसका भी जवाब देना चाहिए, किसने कॉल उठाई थी जो इतना लेट भेजा है। गाड़ी भी तो धो दिया गया है ना, गाड़ी धो दिया गया है तो पता है उन्हें, तभी तो ऐसे उन्होंने गाड़ी धो। आपके हिसाब से सिर्फ ये एक हादसा नहीं है, ये कोई साजिश है? ये पूरा 100% साजिश है, कुछ ना कुछ साजिश है, 100%। जो लोग इनके इस लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? पहले मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई साहब, जो भी कैरेक्टर पे उसकी उंगली उठा रहे, पहले आप सोच समझ के बोलो, पहले देखो क्या है क्या नहीं है, पहले सोच समझ के बोलिए आप। अकेली कमाने वाली थी, उसकी मम्मी की दोनों किडनी खराब है, वो घर में अकेली कमाने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा जो समाज है वो ये हो गया है कि अगर लड़की मर भी जाए तो भी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है। तो ये गलत है ना, तुम मतलब बराबर ही नहीं दे रहे हो लड़कियों को लड़कों के बराबर। लड़के घूम सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं घूम सकती। और कुछ हादसा हो जाता है तो फिर लड़की पे ब्लेम करते हैं। आज की डेट में जो भी हो रहा है ना, ये लड़का लड़की, लड़के के सम्मान समझते हो आप लड़की को, तो लड़के को क्यों आज़ादी देते हो? फिर लड़की भी उसके सम्मान ही है ना, एक ही जैसी है, तो फिर क्यों ऐसा गलत है कि 8 बजे के बाद नहीं लिखना चाहिए? जो बोलता है वो गलत है। भाई आज़ादी तो होनी चाहिए, हर एक की आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अगर एक लड़की 8 बजे के बाद घर से निकलती है तो वो कितना सेफ है? मैं सेफ तो इस टाइम तो हम भी सोचते हैं कि इस टाइम भाई सोचते हैं कि बच्ची 8 बजे के बाद कहाँ रह गई, हम भी खुद बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब वो समझ नहीं आता कुछ भी, क्या दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है। ये उस हादसे के बाद मेरी बेटी भी कहती है कि ना मम्मी अब मैं 4 बजे तक घर आ जाऊँ, 5 बजे तक नहीं बेटा तू सीधा घर आ, कहीं मत जा। हमें मतलब इतना डर लगा रहता है कि कहीं ना हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए। तो सेफ़ है ही नहीं है, कहीं नहीं है, गर्ल्स सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही क्या बताएं, हमारे देश का कानून ही ऐसा है, लड़कों को डर ही नहीं है। ऐसे मतलब इतनी घिनौनी साजिश को ये लोग कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, तो डर ही नहीं है, ना कानून का है ना कुछ है। ये अगर नशा है तो इसका मतलब ये थोड़ी नशे की हालत में आप भूल ही जाओ कि कल को अगर वो पकड़े जाएं तो उनको उम्र कैद हो सकती है। कहीं ना कहीं जो लड़की की जो फ्रेंड है निधि, वो कह रही है कि अंजलि ने भी ड्रिंक की हुई थी। नहीं, गलत है। पोस्टमार्टम में कोई भी ऐसी रिपोर्ट में नहीं आया उसने ड्रिंक की है, गलत बोल रही हो। पहले तो उसी से पूछा जाए, सारा जवाब उससे पूछा जाए, भी सच्चाई क्या है बता, क्योंकि वो गलत बोल रही है, उसे बहुत कुछ मालूम होगा। अगर वो साथ थी उस दिन उसके साथ, तो अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसने क्यों नहीं पुलिस को कॉल करा? सबसे पहले तो उसे क्यों पुलिस को फोन करना चाहिए था। अब जो हादसा हुआ है क्यों नहीं कॉल किया उसने? उसे सबसे उस पहले पे भी कॉल तो करना सवाल चाहिए उठ था रहा सबसे है, पहले। वो भी कहीं ना कहीं कुछ उसकी छुपा माँ रही जो है। बोल रही है, सच बोल रही है कि ऐसी कैसे दोस्त जो चली गई और 100 नंबर पे कॉल नहीं किया, उसे सबसे पहले कॉल करके बोलना चाहिए था कि ऐसी सी बात हुई है, जल्दी से करो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जल्दी से करिए, तो शायद कुछ बच सकता था, कुछ हो सकता था। पर उसने कोई फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और चुपचाप से घर में जाके बैठ गई हो। और 2 दिन बाद सुनने में आया, 2 दिन बाद वो आई है और फिर मीडिया के सामने ऐसे बोल रही है। बहुत गलत है, बहुत गलत है। दिल्ली में रोज़ एक इंसिडेंट आता है। हाल ही में जो एक कंझावला केस आया था, उससे कुछ दिन पहले जो है एक द्वारका की साइड का एक न्यूज़ आया था कि एक लड़का जो है दिन दहाड़े एक बार 12th क्लास के स्टूडेंट पे एसिड फेंक देता है। तो खुद को कितना सेफ फील करते हो जब आप कहीं बाहर अकेले ट्रैवल करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन शुड बी सेफ इन दिल्ली, क्योंकि वुमेन सेफ्टी इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल। क्योंकि अगर वी विल नॉट फील सेफ, हाउ वी कैन ट्रैवल हेयर एंड देयर, ठीक है। एंड दिल्ली पुलिस को रियली कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वुमेन इज़ द प्राउड ऑफ द कंट्री। वुमेन जो होती है इंडिया कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक। प्लस ऐसे केसेस जो हम सुनते हैं डेली, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर लड़की को सेफ्टी उसकी फर्स्ट वो है, प्रोस्पेक्टस है, फर्स्ट चीज़ है उसके लिए। और हम भी 1 तारीख को जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है?
न्यू ईयर में मोस्टली हम ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं हमें, और बहुत से रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के। ऐसा नहीं है कि बेसिकली एक ही हम रीज़न माने। आजकल पर्सनल भी होते हैं किसी के कुछ, मैं कुछ कह नहीं सकती इसके रिगार्डिंग, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती है प्रॉब्लम से। लेकिन जिस तरीके से लड़की को 12 किलोमीटर तक रगड़ा जाता है, उसके बाद भी लड़की मर जाती है, दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं उसके कैरेक्टर पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? बिना सोचे समझे पहले आप किसी को जज नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो। तो इसलिए इंक्वायरी हुई है, बट उसमें ऐसा तो कोई बताया नहीं गया कि शी वाज ड्रंक, ऐसा तो कुछ आया नहीं है उसमें। तो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ऐसे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। क्या रात में 8 बजे के बाद न्यू ईयर की पार्टी करना या कोई सी भी पार्टी करना लड़कियों के लिए गलत है? चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फ्रीडम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, जितना इक्वल राइट सबके लिए है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऐसा कोई वो नहीं है। दिल्ली में जो 1 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? लेट नाइट पार्टी, ड्रिंक करना, यही सब है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अंजलि की, उसमें मतलब साफ कहा जा रहा है कि लड़की ने कोई ड्रिंक नहीं की। हाँ, लड़कों ने तो कर रखी थी ना, वही वजह है। वो लोग देखते तो है नहीं रात को चलाते समय कि कैसे चला रहे हैं नहीं चला रहे। लेकिन जो अंजलि की माँ है वो कह रही है कि उनकी बेटी के साथ पहले कुछ गलत किया गया है, उसके बाद केस को दबाने के लिए जो है इस तरह की उनको 13 किलोमीटर तक जो है रगड़ा गया। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है देखो वो तो कुछ कह ही नहीं रही है। वो तो यही बोल रही है कि टक्कर हुई थी, घसीट के लेके गए हैं उसे, उस माइंड में चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। आपके हिसाब से लड़कियों का रात में 8 बजे के बाद जो है पार्टी वगैरह करना सही है? देखो मैम, सही है, करना तो चाहिए। अब सारी पाबंदियां लड़कियों पे ही क्यों, लड़कों पे भी लगानी चाहिए। उनको भी बोलो कि 8 बजे के बाद मत निकलो। लड़कों पे बैन लगा दो, लड़कियों पे क्यों बैन लगा रहे हो? लड़कों को बोलो कि जाना ही नहीं है बाहर। ना तो ड्यूटी बच्चे जा पाते हैं लड़कियां, और ना ही तो स्कूल जा पाते हैं। वहाँ से जब तक लौटते नहीं, पेरेंट्स बहुत फिक्रमंद होते हैं कि कब आएंगी बच्चियां, कब आएंगी बच्चियां, इंतज़ार में परेशान रहती हैं। सेफ़ बिल्कुल नहीं लड़कियां हैं, और शाम तक लड़कियों को क्या हो जाए कोई पता नहीं है। ये जो कंझावला इंसिडेंट हुआ है, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? गलती तो देखिए मेरे समझ में ये है कि जो लड़कों ने गाड़ी चला रहे थे उनको जो है जैसे ही देखे कि हाँ लड़की उसमें फंस गई है, या एक्सीडेंट पीछे से स्कूटी की एक्सीडेंट हो गई है, तो उनको गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी। उनको सेफ्टी जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, तो वो लड़कियां बच जाती, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन गाड़ी वाले ने अपनी तेज़ी दिखाई, इधर भगाए उधर भगाए, ये गलत है। लड़कियों को बचाने के लिए उनको रोकनी चाहिए गाड़ी। और एक और लड़के जो थे जो पीछे से उनका पीछा कर रहे थे, पुलिस वाले भी सोए रहते हैं, उनको पता नहीं कब जागना होगा। जब लड़कियों की कांड हो जाती है, जब पुलिस वाले जागते हैं, पुलिस वाले भी सोए रहते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी हर जगह ये है, पुलिस बूथ बनी हुई है, हर जगह उनकी रखवाली के लिए रखा हुआ है, लेकिन लड़कियाँ कहीं सेफ़ नहीं हैं। 8 बजे के बाद लड़कियों का बाहर जाना कितना सेफ मानते हैं? देखिए ये इंडिया है, इंडिया में लड़कियां जो है 8 बजे जाएं, 11 बजे जाएं और ये जाएं, लेकिन सेफ़ नहीं है। 8 बजे के बाद जो है लड़कियों पे बोल दी मैं कि पेरेंट्स इंतज़ार करते रहते हैं, शाम होती है इंतज़ार करते हैं कि लड़कियां कब सेफ़ घर लौटेंगी, नहीं तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं। बिल्कुल 8 बजे के बाद लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। क्या लड़कियों का जो है इस तरीके से न्यू ईयर पार्टी करना या ड्रिंक करना गलत है? न्यू ईयर पार्टी करना तो एक खुशी मनाते हैं लोग, लेकिन ड्रिंक करना लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक लड़कियों को अब जब अपने होशो हवास में नहीं रहेंगी तो लड़के जो है कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियां मर भी जाती हैं तो भी कहीं ना कहीं लड़कियों के जो है कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? लड़कियों के कैरेक्टर पे जो उंगली उठाते हैं वो गलत है। उनके पास भी लड़कियां हैं, उनके पास भी लड़कियां हैं, सबके पास लड़कियां हैं। लड़कियों के कैरेक्टर पे कभी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लड़की जो है खुले उसको छूट देनी चाहिए, कहीं भी जाए कहीं भी आए, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए जो है पेरेंट्स परेशान रहते हैं। जिन लोगों ने इस दौरान लापरवाही बरती, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जिन लोगों ने ऐसी लापरवाही बरती है, ये उसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं और जो 5 लड़के हैं गाड़ी चलाने वाले वो भी इन्वॉल्व हैं, सब हैं, क्योंकि सबकी उसमें जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी थी कि उनको जो है बचाया जाए। लेकिन ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। अब तो कोर्ट
मेरे हिसाब से सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए।